मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता तथा खेल मंत्री श्री गौरव गौतम भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा, इस पहल ने युवाओं को आपस में जुड़ने, देश की विविध संस्कृतियों को समझने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का एक बहुमूल्य अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की युवा पीढ़ी पर है। श्री नायब सिंह सैनी ने इस लक्ष्य को महत्वाकांक्षी बताते हुए पूर्ण विश्वास जताया कि युवाओं की ऊर्जा, संकल्प और सामर्थ्य के बल पर इसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाएगा। इस भूमि के ऊपर अलग अलग कार्यक्रमों से आप जुड़े रहे और ये वह धरती है जहां धर्म और कर्म का महासंगम हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को कर्म योग का संदेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। आज इसी ऐतिहासिक भूमि पर ये इंटर एक्सचेंज यूथ प्रोग्राम का ये समापन आप सभी ऊर्जावान युवाओं के बीच उपस्थित होकर मुझे एक विशेष संतोष की अनुभूति हो रही है। जैसा बताया भी गया है कि हमारे इस कार्यक्रम में पिछले 3 दिनों से 23 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 के युवा प्रतियोगी व प्रतिनिधियों ने इसमें भाग ले रहे हैं। मैं हरियाणा के मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। इस कार्यक्रम का जो थीम है, जो विषय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे भविष्य का मार्ग है। आप यहां अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से तो कोई पश्चिम से। आपकी भाषाएं अलग होंगी, आपकी खान पान की आदतें भी अलग होंगी, आपके लोकगीत और नृत्य भी अलग होंगे, लेकिन एक बात जो हम सभी को जोड़ती है वह है हमारा भारतीय होना। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पहचान है। मैं इस कार्यक्रम से आपको एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की संस्कृति को समझने और एक दूसरे की अनुभवों को सीखने का हमको ये पिछले 3 दिनों में यहां अवसर मिला है। यहां आपने ओडिशा के साथी के साथ बैठ करके उसकी लोक गाथा भी सुनी होगी। पंजाब के युवाओं के साथ आपने भगड़ा भी किया होगा। फिर तमिलनाडु के मित्र से उसकी भाषा के कुछ शब्द भी आपने यहां सीखे होंगे। तब आपने सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं किया, बल्कि आपने राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करने का ये काम किया है। ये छोटे छोटे अनुभव बड़े बदलाव लाते हैं। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, कुछ देशों के विभाजन की बात भी हो रही है, तब भारत अपनी विविधता, एकता के बल पर विश्व को
एक नया मार्ग दिखाता है। हमारी यह शक्ति ही हमें महान बनाती है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आप ऊर्जावान हैं, आप उत्साही हैं, आप में नवाचार की क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी बात आप निडर हैं। इसीलिए कहा गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप सिर्फ देश के भविष्य नहीं है, आप देश की वर्तमान भी हैं। आपके बिना भी लक्ष्य अधूरा है। मित्रों, आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है, कौशल का युग है। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुद्रा योजना हो, फिट इंडिया जैसी पहले आपको आधुनिक युग की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही हैं। हमने हरियाणा में भी युवाओं के कौशल विकास, रोजगार व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर हमारी सरकार ने पारदर्शी ढंग से सरकारी हरियाणा सरकार में नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने 2000 से अधिक रोजगार मेलों का हरियाणा के अंदर आयोजन ये भी किया है, जिनमें 1,06,000 युवाओं को हमने निजी क्षेत्र के अंदर भी रोजगार दिलवाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में हमने एक अलग एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। विदेशों में भी युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए निवेश हमने आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी हमने गठन किया हुआ है। युवाओं को परंपरागत व्यवसायों के साथ साथ आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन हमने बनाया हुआ है और इसके तहत 1,41,254 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा को कौशल से जोड़ने का काम वो हमारी सरकार